चलिए देखें यहाँ पर 10.2 इंट्रोडक्शन में वो पढ़ना क्या है, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है आपको। अच्छा, लाइन के इक्वेशन जो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन 10.1 हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? पढ़े थे हम लोग कि कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, ये हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे ये जो लाइन जो स्लोप बना रहा था एक्स एक्सिस पे, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन मतलब ये हुआ कि जब आप इस लाइन के इक्वेशन को अगर आप ग्राफ कैलकुलेटर में पुट करोगे, आप मोबाइल में यूज कर सकते हो इसको, एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास होगा ना, उसमें आप ग्राफ कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए और इस लाइन के इक्वेशन को अगर आप पुट करोगे तो सेम लाइन आपका बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कहने मतलब ये हुआ कि मान लो लिखें कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये शुरू में हम क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। ये क्या है आपका, ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी मान लो अगर इसमें बॉक्स बनाएंगे हम, इसमें बॉक्स बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ x यहाँ y रखें, मान लीजिए यहाँ पे रखें x का मान हम रखें मान लो 1, तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर x का मान रखें हम लोग 0, तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर x का मान हम रखें मान लो यहाँ पे कुछ मान लो -1 रखें, y कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको कार्टेशियन प्लेन में हम लोग इसको लोकेट करेंगे, मान लो इसको लोकेट किए हम लोग इस तरह से, ये लोकेट किए मान लो ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 -4 जो भी है, और इधर आपका y में हो गया। ठीक है ना, 1 6, 1 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, ये हो गया 0 5, 0 यहाँ हो गया, y का 5 मान लो सपोज मान लो यहाँ हो गया, -1 4, -1 मान लो यहाँ है और y का 4 मान लो यहाँ है इस जगह पे। तो ये लाइन आपको मिला, ये मिला ना। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या कहेगा जी, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन अलग अलग फॉर्म का। जब लाइन आपका ग्राफ में यानी कार्टेशियन प्लेन में लाइन जब आपका ऐसा हो, जब लाइन आपका मान लो ऐसा हो, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, जब लाइन आपका ऐसा हो, या फिर यूं कहे कि जब लाइन में हमको सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दिया हो, तब इक्वेशन कैसे निकालेंगे? या फिर लाइन में मान लो स्लोप नहीं दिया हुआ हो और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, यहाँ और यहाँ दिया हुआ हो, तब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल लेंगे? या फिर मान लो एक लाइन में क्या किया हो, 3 पॉइंट दे दिया हो, या कुछ भी मान लो अलग तरह का कंडीशन दिया हुआ रहेगा, वहां से हम इक्वेशन लाइन को बनाएंगे। ये पहले क्या था, ये क्लास 10 में क्या पढ़ते थे, पहले लाइन इक्वेशन लाइन पे दिया रहता था, वहां से लाइन लोग ड्रॉ करते थे। अब क्या है कि आपको लाइन दिया हुआ रहेगा, या यूं कहिए कि आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा आपको ये वाला। जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,6, 0,5, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। यहां से आपको रिवर्स जाना है, आपको इक्वेशन लाइन ड्रॉ करना है, बनाना है आपको। ठीक है ना, उसका लोग फॉर्मूला मान लो है, तो फॉर्मूला आपका 10.1 में जब लोग पढ़े ना स्लोप को लेके, आपको याद होगा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या था। अगर मान लो आपको कहें हम कि ये लाइन आपका हो गया और ये आपका पॉइंट मान लो हो गया x 5,3 मान लो, ये कोऑर्डिनेट मान लो हो गया सपोज। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था जी, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? एक स्लोप का फॉर्मूला था m बराबर tan थीटा, ये सिंपल था। जब एंगल दिया हुआ रहे मान लो, तो वहां से आप निकाल लो, पहला चीज ये था। दूसरा क्या था कि अगर मान लो ये एंगल नहीं दिया हुआ रहे, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला था। और आपको एक बात हम बता दें कि जरूरी नहीं है कि y2 माइनस y1 ही करना होगा हमको। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं m बराबर y1 माइनस y2, और जब यहाँ पे 1 पहले लिए तो नीचे में लेंगे हम x1 माइनस x2, ये भी आपका आंसर सेम आएगा। बस ध्यान ये रखना है y वाले टर्म को ऊपर, x वाले टर्म को नीचे। और ऐसा क्यों बोले थे हम, y ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा, देखो m बराबर tan थीटा बोले थे ना, ये m बराबर क्या होगा आपका tan थीटा होगा। अब ये tan थीटा बराबर क्या होता है आपका p/b होता है, ये ध्यान है ना, p/b। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये एंगल निकालना हो हमको, तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा, ये बेस आपका होगा, तो ये तो y का टर्म में भी निकलेगा ना, और ये किसके टर्म में निकलेगा आपका x के टर्म में। तो ये हमें बस एक जस्ट रिवाइज किया आपका 10.1 का, और इसी के आधार पर हम लोग अभी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को। अगर ये याद है तो इक्वेशन लाइन भी आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए उसको देखते हैं पहले, इक्वेशन लाइन को अलग अलग फॉर्म में कैसे हम लोग करेंगे इसको देखते हैं पहले। ठीक है, पहला यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो इसके लिए देखते हैं पहले क्या होता है। सर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्या कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन एक हो गया, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस मान लो है। मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, सपोज यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं, ये हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका यहाँ भी ड्रॉ हो सकता है और नीचे भी ड्रॉ हो सकता है ना, ये आपका नीचे मान लो, नीचे भी हम लोग ड्रॉ कर दिए मान लो, y बराबर 0 सिर्फ आ रहा है, देखते हैं, वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब यहाँ पे अभी है मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 -1, ठीक है, सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है जी, थोड़ा सा शांति से ध्यान देगा लैंग्वेज पे, ठीक है ना। जानवर का नाम ले लेना है, गधा, कुत्ता, घोड़ा, ठीक है। यहाँ देखिए अब ये भी ले लिया मान लो हम। अब यहाँ पे एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो ये है यहाँ पर। अब बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट देख कितना होगा, मान लो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ, कोऑर्डिनेट यहाँ, कोऑर्डिनेट यहाँ, कोऑर्डिनेट अगर मान लो बात की जाए तो क्या हो सकता है। सपोज मान लो कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मान लो ये मान लो 5 हो गया यहाँ तक। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1,5 होगा, 1,5 होगा ना। ये कितना होगा आपका 2,5 होगा। ये कितना होगा मान लो सपोज 3,5 होगा। इस तरह से मान लो ये क्या होगा, मान लो सपोज 7,5 होगा। मतलब देखा क्या गया है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, वो चेंज नहीं हो रहा है आपका, यानी वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है क्या, सिर्फ आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाला सिर्फ क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ की हम, मान लो ये -1 -2 -3 मान लो -4 ये वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका 1, -4, यहाँ क्या होगा 2, -4, यहाँ क्या होगा आपका 6, -4 ये होगा। मतलब यहाँ भी क्या देखा गया कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा था और यहाँ पे भी वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का कह सकते हैं कि मान लो y = दे सकते हैं हम लोग 5, इसके लिए कह सकते हैं y = 5, इसके लिए क्या सकते हैं हम लोग y = कह सकते हैं -4। मतलब क्या हुआ कि अगर ये यही क्वेश्चन आपका बन गया है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन यही बन गया। क्यों बन गया कि अगर मान लो इसका ड्रॉ करने बोले हो आपको, हमें लाइन एक्ट हो, तो कैसा ड्रॉ करोगे आप, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सर, 1 2 3 4 5 यहाँ है, y बराबर 5 है, y बराबर 5 मान लो है, तो x बराबर क्या, x बराबर 0 नहीं हो सकता, x बराबर कुछ भी हो सकता है आपका, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो y बराबर 5 जब बोलेंगे मतलब क्या है कि अगर बॉक्स हम बनाएंगे तो x y यहाँ ये हो गया, y का मान हमेशा 5 रहेगा, हमेशा 5 रहेगा, हमेशा 5 रहेगा, हमेशा 5 रहेगा ना। आप x का मान कुछ कर दो, मान लो यहाँ कर दिए, मान लो 1 कर दिए, 2 कर दिए, -4 कर दिए, 3 कर दिए, कुछ भी कर दो। अब तुम इसको बनाओ, तुम डायग्राम बनाओ, क्या होगा 1,5 कहाँ होगा, x 1 हो गया, 5 यहाँ हो गया, 2,5 2 यहाँ हो गया x का, 5 यहाँ हो गया y का, -4,5 -4 इधर होगा ना, -4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, ये लाइन आपका ड्रॉ हो गया। ये लाइन क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना। मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको कहिएगा y = अगर मान लो ये जरूरी कि 5 ही हमेशा होगा, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है ना, जितना ऊपर लेंगे, तो वहां हम नंबर ना लेके एक लेटर मान लेते हैं, मान लो y = a मान लिए, y = a इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हो जाएगा, या y = -a इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो 0 से मतलब यहाँ पे हम लोग को नहीं है, ठीक है ना। y बराबर a, यानी कि y का कोई फिक्स वैल्यू जो होगा वो किसका इक्वेशन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होगा। जब बात करेंगे हम वर्टिकल लाइन पे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। वहां पे चेंज क्या होगा, वहां पे x का कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं वर्टिकल लाइन को, यहाँ पर वर्टिकल लाइन हम लोग देखते हैं, वर्टिकल लाइन पे देखते हैं हम लोग आपका ये कार्टेशियन प्लेन सिंपल सा। अब वर्टिकल जब ड्रॉ करेंगे तो आपका ये लाइन हो गया वर्टिकल लाइन, ये इधर भी हो सकता है, ये हो गया आपका। तो सेम चीज यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि अगर कोऑर्डिनेट की बात करें यहां 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 पे भी इधर भी कर सकते हो एक साथ आप लोग, यहां पे भी क्या हो सकता है, यहां पे मान लो कि यहाँ पे 0 0 ये हो गया आपका, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा लाइन वर्टिकल लाइन हो गया, ये 1 2 3 मान लो सपोज ये 4 हो गया।
और ये मान लो 1 2 3 4 5 6, ये भी -1 -2 -3 -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ की बात करें यहाँ पे हम, या यहाँ पर लेते हैं, यहीं पे से लेते हैं पहले, यहाँ भी लेंगे, मान लो तो क्या होगा 4,0 होगा, क्योंकि y तो 0 है ना यहाँ पे। यहाँ क्या होगा 4,1 होगा, यहाँ क्या होगा 4, मान लो 5 होगा सपोज, यहाँ क्या होगा 4, -2 होगा मान लो, होगा ना। यहाँ की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये -1 -2 -3 -4, मान लो -5 यहाँ पे आया, ये -5, 0, यहाँ कितना होगा -5, मान लो 3 हो गया, -3 होगा ना। यहाँ कितना होगा जी -5, मान लो सपोज 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन में हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, चाहे इस लाइन की बात करें चाहे इस लाइन की बात करें। हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल में क्या था हमारा, वहां पे मेरा y का कोऑर्डिनेट फिक्स था, और वर्टिकल में क्या मेरा हो रहा है कि x का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा फिक्स हो जा रहा है। सवाल सिर्फ समझ सकते हैं देख के, यानी कि अगर बॉक्स में हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर बॉक्स बनाएंगे, मान लो आपको हम बोल दिए हैं कि बाबू तुम एक काम करो, तुम एक ग्राफ ड्रॉ करो, तुम एक लाइन का, जो बॉक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बॉक्स क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू हम 4 फिक्स कर दिए हैं, y का मान मान लो ये लिए एक बार 0, x का वैल्यू 4, y का मान मान लिए 3, x का मान 4, y का मान मान लिए मान लो 5, x का मान 4 ही रहेगा, y का मान मान लो -1। इसको ड्रॉ करो, तो कैसे बनाओगे तुम, फटाक से लाइन ड्रॉ करो, मान लो यहाँ पे खोजेगा 4 कहाँ है, 4,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 4,3 कहाँ पर होगा, 4 यहाँ, 3 मान लो ऊपर यहाँ होगा, 4,5 कहाँ होगा, 4 यहाँ, 5 y का यहाँ होगा ना, 4 को -1 कहाँ होगा, -1 यहाँ होगा। ये हो गया आपका, बना ना। यानी कि वर्टिकल लाइन में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, यानी ये कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन के लिए इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका x इक्वल टू, अगर इस फिक्स लाइन को, फिक्स नंबर को अगर a मान लें तो x इक्वल टू a हो जाएगा इसके लिए। अगर इधर बनेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -a हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्टिकल लाइन। और ये इक्वेशन किसके लिए हो जाता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। इसको ध्यान में आपको रखना है, x के लिए v होगा और y के लिए h होगा, ठीक है ना। ओके, ये हमारा सिंपल, ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन के वेरियस फॉर्म में ये पहला फॉर्म मेरा था सिंपल सा लाइन, कि जब लाइन सीधा बने, जब लाइन वर्टिकल बने, जब लाइन हॉरिजॉन्टल बने। आगे क्या पढ़ेंगे, अब जरूरी है कि हर समय लाइन आपका सीधा या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, सो तो टेढ़ा भी तो बन सकता है ना। तो जब टेढ़ा बनेगा तो उसमें इक्वेशन लाइन हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग वेरियस फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, ठीक है, फिर पढ़े वर्टिकल लाइन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में मतलब क्या होता है कि आपको लाइन में कोई पॉइंट दे दिया हुआ हो, ओके, और स्लोप भी आपको लाइन का दे दिया हुआ हो, ठीक है ना। गिवन क्या क्या यहाँ पर रहेगा, एक गिवन आपका एक मान लो पॉइंट रहेगा। पॉइंट मतलब यहाँ पे मतलब है कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा आपका, और लाइन का आपको क्या दिया हुआ रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, यानी कि m दिया हुआ रहेगा, आपको m दिया हुआ रहेगा। तो कैसे निकालोगे आप इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल सा समझो, यहां पर मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x1 y1, ये कुछ भी हो सकता है, 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है ना। और लाइन का स्लोप दिया हुआ मान लो m, कोऑर्डिनेट यहां लिख देते हैं हम, कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, स्लोप m दिया हुआ है। अब देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का जी, पहले हमको ये बताओ। m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये होता था, ठीक है ना। ये तब होता था सर जब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट मिलता था हमको, तब होता था ना। लेकिन यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितना पॉइंट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, एक कोऑर्डिनेट को हम लोग अपने से मान लेंगे, कहीं पे भी, यहां मान सकते हैं, यहां 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 कहीं कहीं पे भी मानेंगे, तो वहां हमेशा क्या होगा, दो ठो निकलेगा ना, x और y, दो निकलेगा ना। x का कुछ मान हो सकता है, y का मान कुछ हो सकता है, मान लो वहां पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम, m बराबर क्या होगा, x
उस समय क्या करो कि सेकंड कोऑर्डिनेट को आप इसको मान लो, सेकंड पॉइंट इसको मान लो, फर्स्ट पॉइंट इसको मान लो, या आप फर्स्ट पॉइंट इसको मान सकते हैं, सेकंड पॉइंट इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला जो आप बेसिक सीखे हैं इसी आधार पे आपका इक्वेशन लाइन निकल जाएगा। कैसे? हम आपको नहीं बोलेंगे कि y माइनस वाई नॉट एक्स इंटू कुछ याद मत करो, बस याद ये करो m बराबर निकालना है स्लोप, मान लो x माइनस x1 लिख सकते हैं बाय, सॉरी ये x नहीं, पहले y होगा ना, y माइनस y1 लिख सकते हैं बाय x माइनस x1 लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका, ये मान लो अकेला रह जाएगा, y माइनस y1 अकेला रहेगा ना, और ये गुना हो जाएगा m, इधर आके गुना होगा ना जी, x माइनस x1। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको मन है तो आप क्या करो कि m बराबर y1 को तुम पहले लिख दो, तो फिर माइनस y यहाँ करना पड़ेगा, x1 को फिर तुमको पहले लिखना पड़ेगा, x1 माइनस x हो जाएगा, और जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे तो 1 है ना जी, तो y1 माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x1 माइनस x। ये भी आपका हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो कि सपोज आपको दिया हुआ है, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, आपको दिया हुआ है, मान लो कि स्लोप दिया हुआ है आपको 1/2, ओके, और एक पॉइंट दिया हुआ, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मान लो आपके एनसीईआरटी 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, -4,3 ये दे दिया हुआ है, एक स्लोप दे दिया हुआ है, एक पॉइंट दे दिया हुआ है, आपको निकालने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल, ठीक है ना, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस क्या करो कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करो पहले, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। मान लो कि ये हम कर दिए, मान लो सपोज ये पॉइंट हो गया मान लो -4,3, हालांकि ये डायग्राम गलत है क्योंकि -4 तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो इधर होगा ना, लेकिन चलो मान लेते हैं -4,3 यहाँ पे होगा, और स्लोप मान लो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। हम क्या करें, बोले एक पॉइंट तो अपने से मान लो जिसका नाम क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, इसको हमको कुछ पता नहीं है, हमको ये तो पता है ना जी फॉर्मूला कि m बराबर था सर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 था, ये था ना। चलिए m बराबर क्या है 1/2 मान लिए, दिया हुआ ना 1/2 इक्वल टू, अब क्या था, एक y2 मान लेते हैं सपोज इसको, और y1 मान लेते हैं हम इसको, मान सकते हैं ना। जब y2 ये माने तो x2 इसको मानना पड़ेगा ना, और ये क्या होगा आपका x1 हो जाएगा। बस कर दो काम, y2 कितना हो जाएगा, y2 क्या y हो जाएगा माइनस y1 मतलब -3, x2 मतलब क्या x माइनस x1 मतलब क्या माइनस प्लस होगा ना, +4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 4 ये हो गया आपका इक्वल टू 2 × y - 3, आगे सॉल्व करोगे तो x + 4 इक्वल टू हो जाएगा 2y - 6, यानी ये बनेगा आपका इक्वेशन, क्या बनेगा आपका x - 2y -6 को तुम इधर लेते आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, यानी +10 इक्वल टू 0 इधर बचेगा। ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सही में आया ना ये वाला। यहाँ पे क्या किए हम, एक अपने से पॉइंट मान लिया x y। अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसी को y2 मानना है, आप इसको भी y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना, जैसे सपोज मान लो क्या किए, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, हम क्या किए कि इसको मान लिए, ये पॉइंट मेरा क्या है -4,3 है। अब क्या किए कि इसको हम मान लेते हैं y2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा मेरा x1 हो जाएगा, होगा ना। बस सेम काम करेंगे, फॉर्मूला पता है हमको, m बराबर y2 - y1 बाय x2 - x1। ठीक है ना, m बराबर क्या है 1/2 है, स्लोप दिया हुआ है किताब में आपका, और y2 किसको माने इस बार हम 3 को माने, तो 3 - y1 यानी क्या -y बाय x2 क्या हो जाएगा -4 माइनस x1 क्या यानी कि x। क्या करना है अब हमको आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये तो पूरा इसी से हो जाएगा, -4 - x हो जाएगा इक्वल टू 2 × 3 - y
-4 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2y। सबको उधर ले जाओ, x उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स होगा। x माइनस 2y पहले से इधर ही है, 6 इधर पहले से, माइनस उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, +10 इक्वल टू 0। उम्मीद है दोनों सेम आया होगा, सेम आ गया ना। तो किसको होता है ना कि सर किसको x2 मानेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन फॉर्मूला देखो वही था जो हम लोग 10.1 में सीखे थे, उसी से हम लोग सब यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जब आपको एक पॉइंट दिया रहे और एक आपको स्लोप दिया रहे, तब आप आराम से जो इक्वेशन जो आप फॉर्मूला पढ़े थे पहले से उसी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगला है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि किसी भी आपके कार्टेशियन प्लेन में या समझो एक लाइन का 2 पॉइंट दिया हुआ रहे, यानी 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे। मान लो दिया हुआ है सपोज 4,3 और एक दिया मान लो -5,2, इससे कोई दिया रहे, तब वहां से आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाइएगा, ये बात यहाँ पे है। हम यहाँ पे एक डायग्राम लिए हुए हैं जहाँ पे 2 पॉइंट लिए, ए और बी, जहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लो है ए का x1 y1, बी का x2 y2, कुछ भी हो सकता है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए भी हम। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पे स्लोप दिया हुआ नहीं आपको है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब 2 पॉइंट जब दिया हुआ है तो कैसे आप इक्वेशन को लिखोगे, आपको ये निकालना है। तो जैसे उस क्वेश्चन में किए हम अपने से एक पॉइंट माने था ना x और y, उसी तरह से क्या करेंगे, इस लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेंगे। सब मान लिए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, ये पॉइंट मान लिए। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका x और y ही होगा ना, जहाँ पे उसका मान कुछ भी हो सकता है, मान कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स तो नहीं है। यहाँ लिए तो चेंज हो जाएगा, यहाँ लिए तो चेंज होगा, यहाँ लिए तो चेंज होगा, कहीं पे भी ले लो एक मान अपने से। और फिर हम लोग जाते हैं वही फॉर्मूला पे जो हम लोग सीखे हुए हैं पहले से, स्लोप का। स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। आप लोग भी तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे y2 y1 किसको लेना है, कोई फिक्स नहीं है, या आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हमको स्लोप तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसी से लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, अभी समझो इसको भूल जाओ, ठीक है, अभी मान लो इसको भूल गए, अभी मान लीजिए इसको हम भूल गए हैं। आपको सिंपल लिखना है कि m मतलब क्या होता है, m तो स्लोप होता है। स्लोप मान लो दिया हुआ, पॉइंट मान लो दिया हुआ है, सपोज यही पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है। तो कैसे स्लोप निकालोगे आप, क्या था, y2 माइनस y1 था ना, माने 2 कोऑर्डिनेट में माइनस करो, फिर नीचे x वाले कोऑर्डिनेट माइनस करो। हम इसके बारे में लिखते हैं, इस कोऑर्डिनेट को लेके y माइनस y1 की जगह y2 लिख सकते हैं। या कंफ्यूज अगर मान लो करोगे, एक काम करो कि इसको रखो, इसको रखो, इसको भी रख सकते थे आप, इसको रखो, इसको भी भूल जाओ, ठीक है ना। चलो इस पे और इस पे स्लोप निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, y माइनस, इसको मान लिए y2 मान लो भी, तो y2 माइनस y1 होगा ना, यानी y माइनस y1 हो जाएगा यहाँ पर इस स्लोप के लिए, y माइनस y1 बाय क्या, x माइनस x1। इसका मतलब क्या है जी, कि जो कोऑर्डिनेट यहाँ रहे उसी को इसमें माइनस करना है, और जो यहाँ उसमें इसको माइनस करना है ना, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ जो लिखा हुआ पहले से है उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिए, इसके जगह पे ये लिख दिए, ये यहाँ पहले से दिया हुआ है। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इतना फॉर्मूला को याद करना होगा क्या, इतना याद नहीं करना है आपको। आपको लाना कहाँ से है, आप लाइए कहाँ से, आप लाइएगा यहाँ से सीधा, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, समझ में आ जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि फिक्स नहीं है कि आपको इसी को पहले मानना है या फिर इसको लेना है, सो आप किसी को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 1 माइनस 1, 2 पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस 1, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपका 3,5। चलो यही 2 पॉइंट दिया हुआ, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। बोल दिया गया कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है यहाँ से। तो कैसे लिखोगे, मान लीजिए ये आपका लाइन हो गया, ये प्लेन हो गया आपका, ये लाइन आपका हो गया, 2 पॉइंट दिया, मान लो ए दिया हुआ यहाँ पर,
1 को -1 दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, b दिया हुआ यहाँ पे 3,5। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो ये दो कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है, एक हम मान लिए अपने से x और y। अब दिमाग में उलझाने की सर कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला भूल गए। फॉर्मूला भूले नहीं आप लोग हैं, आपको मालूम था कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला था y2 - y1 बाय x2 - x1 था, मालूम ना जी। अब आपकी मर्जी, आप जिसको अच्छा मानते हैं उसको y2 y1 ले लो। आप मान लो ले लो इसको y2 ले लो, जो y2 ये लोगों तो क्या होगा, ये x2 हो जाएगा ना, फिर ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ लेते हैं हम लोग, ये स्लोप के लिए क्या लिख सकते हैं, y - y1। मगर ये मान लो y2 होता, ये माइनस ये लिख सकते थे ना हम लोग इस स्लोप के लिए, तो y - y1 लिखते हैं मान लो, तो 5 लिखते हैं मान लो यहाँ पे, बाय आप यहाँ से जाए माइनस यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था आपको। ठीक है ना, अभी हम लिए मान लो y - y1 यानी कि y - 5, नीचे में क्या होगा x - 3, ये हो गया ना, इक्वल टू ये वाला मान लो स्लोप निकले। एक्चुअल स्लोप अगर हमको निकालना रहे तो क्या लिखेंगे हम, बोलो -1 - 5 होगा, देखो -1 - 5 होगा ना, बाय क्या x2 - x1, x2 क्या माने 1 माने हैं, माइनस x1 क्या माने हम लोग 3 माने, ये हो गया आपका। चलो यहाँ से हो गया y - 5 बाय x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, ये -6 बाय क्या होगा, ये -2 होगा। माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 3 6, यानी मेरा इक्वेशन रिड्यूस किसमें हो गया आपका, y - 5 बाय x - 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 बचा ना, 3/1 बचा मान लो। अब 3/1 बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये y - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो, इसको डायरेक्ट गुना कर दें, 3x होगा, ये -9 होगा। अब इसको इधर उधर कर दो, किधर कर दें इसको, उधर ले आते हैं इसको, तो 3x - y -9 हो जाएगा +5, कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा जी, -9 + 5 कितना होगा, -4 होगा, इक्वल टू 0। आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, इतना आपको याद नहीं करना है। आप यहां भी वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा, आप यहां से वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर यही आएगा। ये हम लोग कहां से बनाए, हम लोग सीधा यहां से बनाए हम लोग। ठीक है ना, आप फॉर्मूला याद कर लो पूरा, आप इसमें पुट करो, देखना आंसर वही आएगा। ओके, तो ये भी आपका बन गया 2 पॉइंट फॉर्म में। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ y डालो, y की जगह पे y रखने दो, यहाँ पे डाल दो आप 5, यहाँ x2 की जगह पे डाल दो आप क्या 1 डाल दो, x1 की जगह पे क्या डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, फिर y2 पे डाल दो यहाँ पे -1, फिर y1 पे डाल दो यहाँ पे 5, और फिर x पे डाल दो यहाँ पे x ही रहने दो, और x1 पे क्या डाल दो वहाँ पे आप 3 डाल दो। काट कूट के आपका यही चीज़ आएगा। तो आपकी मर्जी, आप इसको भी याद रख सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है सो। तो अगला यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और एक आपका इंटरसेप्ट, अच्छा इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, ये पता है ना, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट में आपको यहाँ दिखा रहे हैं, मान लो ये जो ये इंटरसेप्ट नहीं हो गया, ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट, इसको भी कर सकते हैं, यानी x से कितना दूरी पे कट रहा है ये, या फिर मान लो अगर लाइन हम ऐसा बनाए, अगर मान लो हम ऐसा बनाए तो ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो जब इतना सिर्फ ये दिया रहे कोऑर्डिनेट दिया नहीं रहे, आपको सिर्फ इंटरसेप्ट दिया रहे, तब वहां से आप इक्वेशन कैसे निकालिएगा हमको ये पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए गुड बाय।